जीतेंगे, एनडीए सरकार बनाएगी, एनडीए। और मोदी है तो मुमकिन है, किसी को आना कोई जरूर नहीं है। कमल खिलेगा और कमल खिलेगा और एनडीए की सरकार बनेगी। पसमानदा पूरे साथ हैं, एनडीए के साथ है और खास करके मोदी जी के साथ है। 225 पार करने जा रही है। अब इसको अलग समझिए चाहे जो समझिए। मंगनी लाल मंगनी में चले जाएंगे। हाँ, मंगनी में चले जाएंगे। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, मैं हूं सागर, न्यूज़ हाट देख रहे हैं आप। देखिए, बिहार चुनाव का ऐलान हो गया है। 6 नवंबर और 11 नवंबर को बिहार में चुनाव होने हैं और 14 नवंबर को काउंटिंग यानी रिजल्ट आने वाली है। तो देखिए, बिहार में चुनाव का ऐलान हो गया है और हमारी मौजूदगी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में है। और देखिए, चारों तरफ गहमा गहमी का माहौल है और अब चुनाव के ऐलान के बाद बिहार में सियासत भी बड़ी तेज़ी से बदल रही है। हम जुड़ेंगे कुछ लोगों से, बातचीत करेंगे भाजपा के कार्यकर्ताओं से कि क्या माहौल है, क्या तैयारी है और क्या प्लानिंग है। बेगूसराय से क्या कहिएगा, भाजपा के कार्यकर्ता हैं? जी हाँ। तब चुनाव का तो घोषणा हो गया। हाँ, हो गया है। कैसा तैयारी है बेगूसराय में? बहुत अच्छा तैयारी है। तैयारी है, एकदम तैयारी है। कौन निकल रहा है? और आगे में कोई बीमारी नहीं है हम लोगों का। कोई बीमारी नहीं? कोई बीमारी नहीं है। कौन जीत रहा है? हाँ? कौन जीत रहा है? जीतेंगे, एनडीए सरकार बनाएगी, एनडीए। और मोदी है तो मुमकिन है, किसी को आना कोई जरूर नहीं है। बेगूसराय का ही एगो है कन्हैया, वो कह रहा है कि महागठबंधन का बड़ा नेता है। अरे वो तो मान लीजिए, वो कहने वाले तो कहेंगे ही, लेकिन जमीन पर कौन है? जमीन पर आएंगे तब न। भोगो सिंह उधर चल गए हैं जी। तो वो अपना व्यक्तिगत आधार है, उनका अपना व्यक्तिगत फैसला है। हाँ? इनसे बछवाड़ा पूछते हैं ना, बछवाड़ा कहें। आप बताइए, क्या बताएं, बोलिए। बेगूसराय में क्या माहौल है? देखिए, बेगूसराय में 7 सीट है और उसमें सातों का सातों सीट एनडीए गठबंधन जीतने जा रही है। भाजपा के नेतृत्व में जो एनडीए गठबंधन है जीत होगी। बेगूसराय हो या बछवाड़ा हो, वहाँ पर हर जगह कमल खिलेगा। पूरी तैयारी है वहाँ पर लोगों का और मोदी जी का कृपा है। सबका साथ सबका विकास के माध्यम से कमल खिलेगा और कमल खिलेगा और एनडीए की सरकार बनेगी। बिल्कुल तैयार हैं आप लोग? पूरा हम लोग तैयार है। 14 नवंबर को इस बार दूसरी ईद हम लोग मनाने के लिए तैयार है। पूरी जोर से दीपावली और ईद एक ही साथ, दशहरा खत्म हुआ है और दूसरा प्यार मिलेगा। बिल्कुल खास करके पसमानदा पूरे साथ हैं, एनडीए के साथ है और खास करके मोदी जी के साथ है। हाँ, पसमानदा मोदी जी के साथ है इस बार सीमांचल और पूरा एकदम जोर शोर से। ओवैसी जो वायरस है, वो वायरस में कोई कम नहीं आएगा। जो वायरस है, बिल्कुल वायरस है। वो हैदराबाद का वायरस है, बिहार में हम लोग फैलने देंगे क्या? हम लोग मिट्टी ज़मीन में वो हर जोतने वाले लोग हैं, किसानी लोग हैं। हम लोग में यहाँ के लोग पहला राष्ट्रपति दिया है, तो हम लोग उस वायरस को यहाँ रहने देंगे? रगेद को भगाएंगे ना ऐसे हम लोग। मिथिलांचल पूरा हमारा है, उतलाने से क्या हो जाएगा? वो दिखावा क्या चाहिए? वहाँ तो सिर्फ तेजस्वी राज है, ये मतलब लालू परिवार का राज है। वहाँ किसी के अध्यक्ष बनाने न बनाने सारे डम्मी है। अरे कोई प्रभाव नहीं है। मंगनी लाल मंगनी में चले जाएंगे। हाँ, मंगनी में चले जाएंगे। अच्छा, बिना कीमत के। अच्छा, क्या कहेंगे, मतलब इस बार कुछ अलग क्या? 225 पार करने जा रही है। अब इसको अलग समझिए चाहे जो समझिए। सीएम कभी बनेगा? 225 के पार करने जा रही है एनडीए, इसको जो समझें आप। भाजपा का सीएम कभी बनेगा? सारे बिहार में सीएम हमारा ही होगा, एनडीए का ही सीएम होगा। बिल्कुल। कार्यकर्ताओं के मन में होता है कि कभी भाजपा का? कार्यकर्ता के मन में एक ही बात है, बिहार का विकास होना चाहिए और निश्चित रूप से बिहार का विकास होगा। पूरा चुनाव का ऐलान हो गया है, पूरा खुश हैं आप लोग? हम लोग पहले से खुश हैं। हम लोग देख रहे हैं, जान रहे हैं। तो आपने सुना, तमाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से बातचीत हुई है। सब में खुशी का माहौल है और सभी लोग जोश से सराबोर हैं। पूरी तरीके से चुनाव में जाने के लिए तैयार भाजपा के कार्यकर्ताओं ने कमर कस लिया है और साफ ऐलान किया कि इस बार एनडीए की सरकार 225, फिर से नीतीश। अब देखना होगा कि सीटों के बंटवारों का ऐलान कब होता है। चुनावों के ऐलान के बाद सबसे ज़्यादा नज़र पॉलिटिकल पार्टियों के
चुनावी गणित पर है कि कौन किस सीटों पर लड़ता है, एनडीए में बड़ा भाई कौन होगा, महागठबंधन में सीएम फेस कौन होगा। इन तमाम बातों की चर्चा अब तेज हो गई है। बहुत जल्द इन तमाम बातों की घोषणा होगी और हम सबसे पहले आपको दिखाने का काम करेंगे। देखते रहिए न्यूज़ 8। बहुत बहुत धन्यवाद।